चीजें अक्सर बाहर से अलग दिखती हैं जितनी वे अंदर से होती हैं। आपने शायद यह सच तब जाना होगा जब आपने किसी चर्च समिति या किसी मंत्रालय टीम में सेवा देने के लिए स्वयं सेवा किया होगा। आप जानते हैं, एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि खैर मंत्रालय में समस्याएं और चुनौतियां होती हैं। अगर आप आज ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो मैं आपको 3 सुझावों के साथ प्रोत्साहित करना चाहता हूं। पहला, इस बात से इनकार न करें कि परमेश्वर की सेवा करने में अनोखे दुख और निराशाएं आती हैं, क्योंकि ऐसा होता है। दूसरा, इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वह दबाव भी बढ़ता जाता है। आप जानते हैं, नेतृत्व की सजा प्रियजनों दबाव ही होती है। अंदरूनी तौर पर आपके ऊपर दबाव होता है क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु उस मंत्रालय का उपयोग करें, और बाहरी तौर पर भी आपके ऊपर दबाव होता है। अक्सर जब चीजें ठीक नहीं चलती तो आप ही दोषी ठहराए जाते हैं। तीसरा, यह न भूलें कि परमेश्वर मंत्रालय में कठिन समय की अनुमति देता है ताकि निर्भरता की भावना और भी गहरी हो सके। अब जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठिनाई और विकास के बीच एक संबंध है। और सच कहूं तो दोनों ही आपके जीवन में काम कर रहे होंगे और शायद अभी भी आपके जीवन में सक्रिय हैं। मैं चाहता हूं कि आप अब तक की सबसे महान मिशनरी टीम की बात सुनें जब वे कुरिन्थुस की कलीसिया को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। प्रेरित पौलुस यहां एशिया में अपनी सेवा काल की अनुभवों के बारे में लिख रहे हैं और वे यह 2 कुरिन्थियों 1:8 में लिख रहे हैं। अब एक मिशनरी टीम जिसमें पौलुस और बरनबास शामिल हैं की तरफ से यह स्वीकारोक्ति कैसी है। पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमें एशिया में हुआ, क्योंकि हम इतनी अधिक तकलीफ में थे कि अपनी सामर्थ्य से बाहर हो गए थे, यहां तक कि हमें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही थी। और यहां एक महान कलीसिया नेता, राजनयिक, मिशनरी हैं और वे सेवा काल के बारे में पूरी तरह से ईमानदार हैं। और मुझे आपको बताना है, मैंने पौलुस जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम देखा है, खासकर मसीही नेतृत्व में। अब जब हम प्रेरितों के काम 14 में प्रवेश करते हैं और इस पहले मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास एशिया माइनर में यात्रा कर चुके हैं, और अगर आप पहले पद से आगे नहीं पढ़ते तो यह सचमुच बहुत आसान यात्रा और सुनहरी धूप जैसा लगता है। वे इकोनियम नगर के यहूदी सभा में बोलने के लिए प्रवेश करते हैं और पद 1 में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में से बहुतों ने विश्वास किया। दूसरे शब्दों में सेवा का फल तुरंत दिखाई देता है। खैर, बस आगे पढ़ते रहिए। पद 2 में लिखा है, अविश्वासी यहूदियों ने अन्य जातियों को भड़काया और भाइयों के विरुद्ध उनके मन में झर भर दिया। इस कठिनाई की कल्पना कीजिए, यहां पर कितना दबाव बढ़ रहा है, यह विरोध। लेकिन पौलुस और बरनबास हार मानने से इनकार कर देते हैं। पद 3 में लिखा है, वे बहुत समय तक वहीं रहे और प्रभु के लिए साहसपूर्वक बोलते रहे। आप दबाव की बात कर रहे हैं, बढ़ता हुआ विरोध, यह अंततः एक घातक साजिश में बदल जाएगा जिसमें उन्हें पत्थर मारकर मारने की योजना बनेगी। खैर, उस समय वे शहर छोड़ने का फैसला करते हैं, डर के कारण नहीं बल्कि बुद्धिमानी के कारण। अब अध्याय 14 का अगला भाग लुस्त्रा में उनकी सेवा का वर्णन करता है। अब हालांकि लुस्त्रा आइकोनियम से बहुत दूर नहीं है, यह एक अलग जिले में है जिसे लाइकोनिया कहा जाता है। लुस्त्रा में उन्हें एक अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। जानते हैं, सताए जाने पर हिम्मत बनाए रखना एक बात है, लेकिन जब आप लोकप्रिय हो जाते हैं तो संतुलन बनाए रखना बिल्कुल अलग बात है। और इन लोगों ने लुस्त्रा में तुरंत लोकप्रियता हासिल कर ली क्योंकि उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया जिससे वे वहां मिले थे। तो पौलुस इस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखता है और उसे यहां पद 10 में आदेश देता है, अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। और यह व्यक्ति तुरंत उछलकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। वैसे यह चमत्कार प्रेरितों को परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रमाणित करने के लिए किया गया था। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ के लोग जो ये सब देख रहे थे पूरी तरह से बात को समझ ही नहीं पाए। पद 11 में लिखा है, उन्होंने अपनी आवाजें ऊंची की और एल आइकोनियन भाषा में कहा,
देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास आ गए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हर्मीस कहा। वैसे लुस्त्रा के पास मिली 2 शिलालेखों से पता चलता है कि इस विशेष क्षेत्र के लोग इन ग्रीक देवताओं ज्यूस और हर्मीस की पूजा करते थे। वास्तव में पौलुस और बरनबास के आने से पहले एक प्राचीन कथा थी जिसमें बताया गया था कि ज्यूस और हर्मीस वास्तव में कुछ समय पहले इस क्षेत्र में आए थे और वे सामान्य मनुष्यों के रूप में छिपे हुए थे और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। सभी ने उन्हें ठुकरा दिया सिवाय एक बूढ़े दंपति के, और अगले दिन उस दंपति को भरपूर इनाम मिला जबकि बाकी सभी के घर नष्ट कर दिए गए। अब लोग सोचते हैं कि ज्यूस और हर्मीस वापस आ गए हैं तो वे बैंड बजाने लगते हैं और एक धार्मिक समारोह की योजना बनाने लगते हैं। इस बार कोई भी नहीं चाहता कि उनका घर नष्ट हो, सभी लोग अच्छा इनाम पाना चाहते हैं। लेकिन जब ज्यूस के स्थानीय पुजारी उनके लिए बलि चढ़ाने आता है तो पौलुस और बरनबास भयभीत हो जाते हैं। वे समारोह को रोक देते हैं और वे यहाँ पद 15 में कहते हैं, हम भी तुम्हारे जैसे ही मनुष्य हैं और हम तुम्हें शुभ समाचार देने आए हैं कि तुम इन व्यर्थ चीजों से मुड़कर उस जीवित परमेश्वर की ओर आओ जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है सब कुछ बनाया है। तो वे मूल रूप से कह रहे हैं, जो हमें मत पूजो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पूजा करो। खैर, जल्द ही एक नया खतरा उत्पन्न होता है जब यहूदी नेता अचानक पिसिदिया के अंताकिया से और वहां आइकोनियम से भी आ जाते हैं। उन्होंने पौल और बरनबास को अपने शहरों से बाहर निकाल दिया था और अब वे यहां लुस्त्रा में भी वही करने के लिए आ गए हैं और दुर्भाग्यवश वे इसमें सफल हो जाते हैं। ये वही लोग जो उन्हें देवता मानकर पूजना चाहते थे अब उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पद 19 में लिखा है, उन्होंने पौल को पत्थर मारकर शहर के बाहर घसीट दिया, यह सोचकर कि वह मर गया है। हम अगर मंत्रालय के उतार चढ़ाव की बात करें तो एक पल आप महीने के देवता हैं और अगले ही महीने आपको पत्थर मार मार कर मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पद 20 में हमें बताया गया है, जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा हुए तो वह उठ खड़ा हुआ और शहर में चला गया और अगले दिन वह बरनबास के साथ डरबे चला गया। वैसे यहां जो क्रिया वह उठ खड़ा हुआ के लिए अनुवादित की गई है, वही क्रिया अक्सर मृतकों में से पुनरुत्थान के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि पौलुस सचमुच मरे हुओं में से जिलाया गया था या फिर लगभग मरे हुए जैसी स्थिति से, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि पौलुस चमत्कारिक रूप से चंगा हो गया था, और हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और शहर में चला गया। वह फिर से लुस्त्रा में प्रवेश करता है, और जब वह ऐसा करता है तो वह वास्तव में उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य की यह गवाही दिखाता है। खैर, इसके बाद पौलुस और बरनबास डरबे शहर की ओर निकल जाते हैं। पद 21 में वहां की उनकी सेवकाई का सारांश दिया गया है। जब उन्होंने उस नगर में सुसमाचार सुनाया और बहुतों को चेला बनाया, ध्यान दें, तो वे लुस्त्रा, इकोनियम और अंताकिया लौट गए। तो वे अपने कदमों को फिर से उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। भले ही इसका मतलब है कि वे फिर से शत्रु क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम आगे किसी और सताव के बारे में नहीं पढ़ते। साफ कहूं तो मैं सोच सकता हूं कि लोग उस व्यक्ति से कुछ हद तक डरे हुए होंगे जिसे उन्होंने पत्थर मारकर मार डाला था। कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था, जो अब फिर से उनकी गलियों में चल रहा है और प्रचार कर रहा है। अब पौलुस और बरनबास क्यों लौटे? हमें यहां पद 22 में बताया गया है, वे चेलों के मन को दृढ़ कर रहे थे, उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत सी कठिनाइयों के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब प्रियजनों, वह यह नहीं कह रहे हैं कि आपको राज्य में प्रवेश पाने के लिए कष्ट सहना ही होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा। जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तो आपको कष्ट, क्लेश, निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो पौलुस और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। पौलुस सेवा में आने वाली कठिनाइयों की वास्तविकता से इनकार नहीं कर रहे हैं, वह कठिनाई के सामने विश्वास दिखा रहे हैं। देखिए, पौलुस एक यथार्थवादी व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि जहां भी अवसर होगा वहां विरोध भी अवश्य आएगा।
हमें यहाँ 23वें पद में यह भी बताया गया है कि पौलुस और बरनबास ने हर कलीसिया में उनके लिए प्राचीन नियुक्त किए। देखिए, ये शिष्य स्थानीय कलीसियाएं स्थापित कर रहे हैं और यह मिशनरी दल उन्हें संगठित होने में मदद कर रहा है। अब इसके साथ अध्याय 14 की अंतिम आयतें इन मिशनरियों की अपने घर सीरिया के अंताकिया की कलीसिया में वापसी का वर्णन करती हैं। वैसे ये वही कलीसिया थी जिसने उन्हें भेजा था। ये उनकी भेजने वाली कलीसिया थी, उनकी अपनी कलीसिया। मैं यहां 27वां पद पढ़ता हूं और सच कहूं तो मैं इस अद्भुत समय की कल्पना कर सकता हूं जब कलीसिया का परिवार पौलुस और बरनबास को सुन रहा था। पद कहता है, जैसे उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या किया और कैसे उसने अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अब फिर से अगर आपके पास केवल पहला पद और अब यह अंतिम पद होता तो दूर से देखने पर ऐसा लगता कि प्रभु का अनुसरण करना पूरी तरह से आकर्षक था। क्या ही शानदार मिशन यात्रा थी यह। लेकिन करीब से देखने पर जैसा कि हमने देखा, यह कड़ी मेहनत थी। रास्ते में कुछ दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण परीक्षाएं भी आईं। और देखिए कि यह विवरण हमारे आरंभिक चुनौतियों को कैसे मजबूत करता है जब आप प्रभु की सेवा करते हैं। मुझे वापस चलकर उन्हें दोहराने दीजिए। पहली बात, इस बात से इनकार न करें कि परमेश्वर की सेवा करने से अनोखे दुख और निराशाएं आ सकती हैं। ऐसा हो सकता है और होगा भी, और यह उन युवा विश्वासियों को प्रोत्साहित नहीं करता जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात, इस तथ्य की अनदेखी न करें कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दबाव बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा होने की अपेक्षा रखें। और तीसरी बात, यह न भूलें कि परमेश्वर सेवा में कठिनाई की अनुमति देता है ताकि हम उस पर अधिक निर्भर हो सकें, और यह एक अच्छी बात है। तो प्रियजनों, हमारी अगली यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।